प्यार पे छात्र, आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 का। हम माफ़ी चाहते हैं मेरे प्यार छात्र कि कल हम अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम बारिश पड़ रहा था। तो बारिश में पता है कि बहुत सारे छात्र को समझ में भी नहीं आया होगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं मेरे प्यार छात्र। और हम ये वीडियो फिजिक्स का मॉडल सेट 1 का ये वीडियो अच्छे तरीके से बना के हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे छात्र, ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और ये प्रश्न में जो आप लोग के लिए लेके आए हैं, ये प्रश्न आपका आ जाएगा मॉडल सेट केमिस्ट्री का 1। मतलब ये प्रश्न जो है ना आपको 2025 में पूछा गया था, तो हमें चांस है कि ये 26 में भी पूछ सकता है। तो सभी छात्र एक बार क्या कहते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लगाइएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलीय ठोस पदार्थ है। कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आप लोग का आंसर हो जाएगा कांच। कांच जो है ना अक्रिस्टलीय है। याद रखें मेरे प्यार छात्र, कांच क्या है? कांच है अक्रिस्टलीय पदार्थ, जिसका आंसर होता है सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 2 का। अब देखिए 2 में कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। क्या कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, चलिए हम देख लेते हैं। तो 4 होती है। याद रखें मेरे प्यारे छात्र कि सोडियम की NO2 जो है, सोडियम है ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड Na2 में जो है ना सोडियम ऑर्डिनेशन की संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 3 का। 3 में कह रहा है कि किसी विलियन में 2 से ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता क्या होगी। क्या कर रहा है प्रश्न की किसी भी विलियन में 2 से ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम विलियन की मोलरता देख लेते हैं। अब 3 की बात कर ले तो 3 का आपका जो 0.25 क्या होगा, 0.25। प्रश्न कहता है कि किसी विलियन में 2 से ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या होगी, 0.25। चलिए 4 का कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है, याद रखिए सभी छात्र। और 4 का आपका आ जाएगा K2SO4। मतलब K2SO4 जो है ना हिमांक का अवनमन है। क्या होगा, K2SO4 हिमांक का अवनमन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 5 का कि 96,500 कूलम 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या कर रहा है कि 96,500 कूलम जो है वो कॉपर सल्फेट में विलयन के मोलरता काम करता है। चलिए हम देख लेते हैं। और 5 का आपका जगह 31.75 ग्राम तांबा। मतलब जो है कि 96,500 कूलम में विद्युत CuSO4 के विलयन में कितना मोलरता काम करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। याद रखेंगे क्या कर रहे हैं, देखिए मच्छर इतना सारा आ रहा है कि क्या बताएं आपको, लाइट भी कट चुका है। क्या कर रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो चलिए मेरे प्यार 6 का आपका जग सोडियम। प्रश्न कहता है कि जो द्रवित सोडियम है वो क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर मुक्त क्या करता है, तो वो सोडियम ही मुक्त करता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 में कि किसी अभिक्रिया, क्या कर रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K(A²B), तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, मतलब किसी भी अभिक्रिया है उसका नामांकित प्रकार से व्यक्त करता है, और उस वेग का जो है ना मान होता है कि Ka²B, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 3। याद रखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 3, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का, कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। क्या कर रहा है कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, याद रखेंगे सभी छात्र। और 8 का आपका आंसर आ जाएगा गोंद। गोंद जो है ना लायोफिलिक कोलाइड है। गोंद क्या है, लायोफिलिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का, कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। क्या करा है, जैव उत्प्रेरक क्या होता है। 9 का देखेंगे, जैव उत्प्रेरक होता है एक इंजाइम। क्या होता है, एक इंजाइम। प्रश्न कर रहा है कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक इंजाइम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एक इंजाइम। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। 10 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। 10 का देखेंगे मेरे प्यारे छात्र, और 10 का आपका आंसर पारा। पारा जो है ना साधारण ताप पर जो है ना द्रव्य अवस्था में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। क्या कर रहा है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। 11 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न कर रहा है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। 11 का देखेंगे, और 11 का आपका आंसर आ जाएगा फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्या होगा, फैन उत्प्लावन विधि। प्रश्न कहता है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का, कि XeF4 का आकार क्या होता है। XeF4 का आकार क्या होता है, याद रखेंगे कि XeF4 का आकार हो जाता है रक्वायर प्लेनर। क्या होगा, रक्वायर प्लेनर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल क्या है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल क्या है। 13 का देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल क्या है। 13 का देखना है, और 13 का आपको हो जाएगा Bl3। क्या होगा, लिविश अम्ल क्या है, Bl3, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल और लिविश अम्ल हो जाएगा आपका Bl3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का, कि H3PO4 क्या है। H3PO4 क्या है, याद रखेंगे, H3PO4 जो है द्विभस्मिक अम्ल है। क्या होगा, H3PO4 क्या है, द्विभस्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का, निम्न में से हरा थोथा क्या कहते हैं। निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं। FeSO4 × 7H2O को, मतलब कह रहा है कि FeSO4 × 7H2O को हम हरा थोथा से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये सूत्र है हरा थोथा का, FeSO4 × 7H2O। 16 का, कि किस ग्रुप में तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 16 का देखेंगे, और 16 का होगा डी ब्लॉक। क्या कह रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, डी ब्लॉक। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 17 का देखेंगे, और 17 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 का आंसर आ जाएगा सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का, K4FeCN6 क्या कह रहा है, K4FeCN6 क्या है। 18 का देखेंगे, K4FeN6 क्या है। 18 का आपका आंसर जटिल लवण। क्या होगा, जटिल लवण। प्रश्न कर रहा है कि K4FeCN6 क्या है, जटिल लवण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम, अगला आपका आ जाएगा 19 का, इथेन में कार्बन का संकरण क्या है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या है, 19 का देखेंगे, इथेन में कार्बन का संकरण क्या है, याद रखेंगे। 19 का आपका आ जाएगा sp3। क्या होगा, sp3, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, sp3। चलिए 20 का देख लेते हैं, कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। याद रखेंगे, एल्कीन का ये पूछेगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र आ जाएगा आपका CnH2n। क्या होगा, CnH2n, ये पूछेगा आपको एग्जाम हॉल में, ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, एल्कीन का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का, कि एल्कील हैलाइड क्या होगा, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। क्या कर रहा है कि एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या करता है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो है ना एल्कील हैलाइड को अल्कोहल द्वारा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ग्लिसरॉल एक डैश है, ग्लिसरॉल एक डैश है, याद रखेंगे, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या होगा, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ये प्रश्न पूछेगा आपको। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का,
कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क स्रवत देता है, कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क स्रवत देता है, याद रखेंगे। और 23 का आपका हो जाएगा HCHO, क्या कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है, तो HCHO ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का, कि कार्बनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, याद रखेंगे कि कार्बनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। 24 का देखेंगे और 24 का आंसर होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या कह रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का, कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। 25 का आपका आंसर हो जाएगा हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है कि हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का, इंजाइम क्या है, क्या कर रहा है कि इंजाइम क्या है। 26 का देखेंगे, इंजाइम आपका आ जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन इंजाइम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। इंजाइम क्या है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 27 का, निम्न में से कौन सा रेशा पोलिएमाइड का बना होता है, कि निम्न में से कौन सा रेशा पोलिएमाइड का बना होता है। 27 का देखेंगे और 27 का हो जाएगा नाइलॉन, क्या होगा, नाइलॉन। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रेशा पोलिएमाइड का बना होता है, नाइलॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 28 का, कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, याद रखेंगे एंटीबायोटिक, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी। जो छात्र को नहीं पता है कि बुखार में कौन सा दवाई दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक दे देना, बुखार उसका कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 29 का, कि बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्या कह रहा है कि बिना किसी लत और परिश्रम के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा एन एसिटिक पेरा एमोनोफिनोल, ये एक जो है ना मिसाइल का रहा है कि एन एसिटिक पेरा एमिनोफिनोल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देख लेते हैं, लास्ट आपका जगह 30 का, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, क्या होगा कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी के पास पहुँच जाए। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।